नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में आपका स्वागत है। हमारा जो लास्ट वाला वीडियो था वो राजयोगों पे आधारित था और महर्षि पराशर ने जो 11 महत्वपूर्ण राजयोग बताए हैं वो सारे के सारे राजयोग हमने लास्ट वाले वीडियो में सीखे थे कि वो कैसे बनते हैं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो लास्ट वाले वीडियो में ही बता दिया गया था कि जिन लोगों ने कमेंट की थी अपनी डिटेल्स उन्हीं की पत्रियों पे आज का वीडियो बनाया गया है। उन्हीं की जन्म पत्रियों पे आप देखेंगे कि किस तरीके से राजयोग बने हैं। दो अलग अलग जन्म पत्रियां मैंने ली हैं और दोनों में ही अलग अलग तरीके के राजयोग बनते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको और भी काफ़ी चीज़ें बताऊंगी इन चार्ट्स के बारे में। तो उससे पहले हम थोड़ा सा जन्म पत्री के बारे में और जानते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो राजयोग बताए हैं ये ज्योतिष का बिल्कुल एकदम अभी हम बेसिक्स में चल रहे हैं। तो हमको ये पहले पता होना जरूरी होता है कि राजयोग कैसे बनते हैं। उसके बाद जब आपको इन राजयोगों की जानकारी हो जाती है किसी भी जन्मपत्री में आप देख लेते हैं, तो हमारा अगला स्टेप ये होता है कि ये जो राजयोग बनाने वाले ग्रह हैं वो आपकी जन्मपत्री में कितने बली हैं। और ये बल आपका D1 चार्ट के अलावा D9 चार्ट से भी देखा जाता है। अब आपने देखा कि आपके D1 चार्ट में आपका 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड का राजयोग बन रहा है, लेकिन उनमें से कोई प्लैनेट आपका नीच का हो गया है या वो शत्रु राशि में चले गया है, तो वो राजयोग आपका थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो वहां पे आप चेक कर लें अपने अगले स्टेप में कि क्या ये जो प्लैनेट हमारा नीच का हो रहा है वो नवांशा चार्ट में जाके इम्प्रूव हो जा रहा है। अगर वो नवांशा चार्ट में इम्प्रूव हो जा रहा है तो वो ग्रह स्ट्रांग माना जाएगा, क्योंकि हमारे D1 चार्ट की जितनी इंपॉर्टेंस होती है उतनी ही नवांशा की होती है। महर्षि पराशर की का बृहद पराशर होरा शास्त्र अगर आप कभी पढ़ेंगे तो वहां पे उन्होंने नंबर दे रखे हैं। 10 नंबर जैसे है, मान लिया जाए टोटल 10 नंबर हैं सारे चार्ट्स के, तो टोटल 10 नंबर में से अकेले 3.5 नंबर D1 चार्ट के होते हैं और उसी के बिल्कुल बराबर 3 नंबर नवांशा चार्ट के होते हैं। बल्कि कई लोग तो इसको 3 भी ना लेकर के 4 नंबर दे देते हैं, क्योंकि ये आपके आंतरिक चीजों को दिखाता है। D1 चार्ट वो है जो दुनिया आपको जिस रूप में जानती है कि हाँ ये व्यक्ति ऐसा है, लेकिन आप वास्तव में क्या है वो नवांशा चार्ट दिखाता है। तो उसी तरीके से जो राजयोग होते हैं वो राजयोग बनाने वाले प्लैनेट भी कैसे स्ट्रांग है वो आप नवांशा चार्ट में देखेंगे। अब यहाँ पे कई लोग क्वेश्चन करते हैं क्या नवांशा चार्ट के राजयोग भी देखे जाते हैं। बिल्कुल देखे जाते हैं। जैसे मैंने आपको D1 चार्ट में वो योग बताए थे पिछली वीडियो में, उन्हीं योगों को उसी तरीके से आप नवांशा चार्ट में भी देखें। अगर आपके D1 चार्ट में मान लिया जाए 2 राजयोग ही बन रहे हैं या कई बार कोई भी राजयोग किसी की पत्री में नहीं बनता है, ऐसा भी होता है, फिर आप नवांशा चार्ट में जाएं। अगर नवांशा चार्ट में आप देख रहे हैं कि वहां राजयोग ज्यादा बन गए हैं D1 चार्ट से, तो वो व्यक्ति जीवन में उन्नति को अवश्य प्राप्त करेगा, क्योंकि नवांशा चार्ट की अपनी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है। लेकिन वहीं पे आप एक चीज नोट करिएगा, अगर आपके D1 चार्ट में ये जो 11 राजयोग आपको मैंने बताए थे पिछले वीडियो में वो आपके बहुत ज्यादा संख्या में बन गए हैं और नवांशा चार्ट में जाकर के वो कम हो गए हैं, तो वहां पे जो आपको एक्चुअल में सिचुएशन दिख रही है वैसा नहीं होगा। राजयोग आपकी जन्मपत्री में घट जाएंगे। अब आप देख रहे हैं आपके कई प्लैनेट जो है वो D1 चार्ट में एग्जॉल्टेड हैं, लेकिन D9 चार्ट में जाके वो नीच के हो गए हैं, डेबिलेटेड हो गए हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे ग्रह की जब भी दशा आएगी शुरुआत में तो वो आपको थोड़ा बहुत अच्छा रिजल्ट दे देगा, लेकिन बाकी की सारी दशा में उसके रिजल्ट कम होते जाएंगे। अगर शुभ फल है तो शुभ फल कम होते जाएंगे, अगर अशुभ फल आ रहे हैं तो वो बढ़ जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे जो ज्योतिष है इसमें बहुत ही ज़्यादा बारीकियां होती हैं, उनका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। ये तो बिल्कुल अभी हम बेसिक्स पे चल रहे हैं कि राजयोग कैसे बनते हैं, दुर्योग कैसे बनते हैं। इसके बाद फिर हमें बारीकियों पे ध्यान देना पड़ता है। राजयोग के संदर्भ में मैं एक बात आपको और बताना चाहती हूँ, राजयोग अभी और भी कई तरीके से बनते हैं और ये जो राजयोग हैं ये वो राजयोग है जो महर्षि पराशर ने मेनली बताए हैं। अब अगर हम जैमिनी एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो महर्षि जैमिनी जो थे वो महर्षि पराशर के ही शिष्य थे, उन्होंने उनसे ही जैमिनी ज्योतिष सीखी थी। तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में आपको जैमिनी ज्योतिष भी मिलती है। अब अगर आप देखते हैं कि पाराशरी से आपके जो राजयोग हैं वो बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं,
तो आप चेक करिए क्या जेमिनी से भी उतने ही राजयोग बनते हैं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी पे भी हम आगे बात करेंगे और मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी को। तो यहाँ पे ये चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। ज्योतिष में कंपोजिट मेथड को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सिर्फ एक ही चीज़ से देख करके हम किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुँच सकते हैं। अगर आपकी कोई जैसे दशा चल रही है, मान लिया जाए आप विंशोत्तरी दशा में चल रहे हैं और आपको कोई दिक्कत दिख रही है, परेशानी दिख रही है, तो उसके साथ-साथ आप कोई और दशा लगा लीजिए जो उस जन्मपत्री पे लगती हो, या अलग से चर दशा, योगिनी दशा, कई दशाएँ महर्षि पराशर ने बताई हैं, तो वहाँ से भी वो चीज़ दिखनी चाहिए, तभी वो चीज़ होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इस तरीके से ज्योतिष बारीकियों से भरा हुआ है। तो अब हम ज़्यादा देर ना करते हुए बोर्ड पे चलते हैं और इन पत्रियों पे राजयोगों को सीखते हैं। ये जन्मपत्री हमारे एक व्यूअर ने हमें भेजी है और अगर आप देखें तो ये धनु लग्न की जन्मपत्री है, फीमेल है ये और बच्ची है, 12-13-14 साल की बच्ची है। ये सैजिटेरियस लग्ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि लग्न में सैजिटेरियस लग्ना है, एक बहुत ही पावरफुल लग्ना है। जितने भी आपके लग्न होते हैं 12 लग्न में, उनमें सैजिटेरियस लग्ना जो होता है, धनु लग्न, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग माना जाता है। और इस जन्मपत्री में काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन हमारा वो टॉपिक आज का नहीं है, हमें राजयोगों पे कंसंट्रेट करना है। तो सबसे पहले हम राजयोगों पे चलते हैं। तो हम लग्ना लॉर्ड से शुरू करेंगे। लग्ना लॉर्ड के पिछले वीडियो में मैंने आपको 5 राजयोग बताए थे मेजर। तो उनमें से पहला जो राजयोग आप देख रहे हैं वो बन रहा है आपका लग्ना लॉर्ड गुरु के बीच में और लग्ना लॉर्ड और 7th लॉर्ड बुध के बीच में। तो पहला राजयोग आपका है जन्मपत्री का लग्ना लॉर्ड का और 7th लॉर्ड का। और इसमें आप देख रहे हैं कि इस योग का जो स्वरूप है वो दृष्टि योग है, यानी कि एक दूसरे पे ये दृष्टि डाल करके योग बन रहा है। दूसरा राजयोग इस जन्मपत्री में जो है वो है लग्ना लॉर्ड गुरु और 9th लॉर्ड सूर्य के बीच में। लग्ना लॉर्ड प्लस 9th लॉर्ड का राजयोग है और ये राजयोग का जो स्वरूप है वो भी दृष्टि योग है, क्योंकि गुरु और सूर्य एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। तीसरा मेजर राजयोग इस जन्मपत्री का है लग्ना लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में। आप देख रहे हैं कि लग्ना लॉर्ड गुरु और 10th लॉर्ड मरकरी, आप देख रहे हैं द्वादश भाव में है, एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। तो ये एक मेजर राजयोग यहाँ पे बन रहा है। इसके अलावा जो अगला राजयोग यहाँ पे है वो है 4th लॉर्ड गुरु और 9th लॉर्ड सूर्य के बीच में। 4th लॉर्ड आपका गुरु है और आपका 9th लॉर्ड यहाँ पे सन है। तो फिर से एक और राजयोग यहाँ पे हमें मिल गया। उसके बाद हमारा जो अगला राजयोग है वो राजयोग है हमारा 9th लॉर्ड सूर्य और 10th लॉर्ड बुध के बीच में। 9th लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में हमारा ये राजयोग बन रहा है। इसके अलावा एक राजयोग यहाँ पे और बनता है, वो है 7th लॉर्ड बुध और 9th लॉर्ड सूर्य के बीच में, क्योंकि ये दोनों साथ में हैं और ये युति, इसका इस योग का जो स्वरूप है वो युति संबंध वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 राजयोग बन रहे हैं और मैंने आपको पिछले वीडियो में 11 राजयोग बताए थे। बहुत ज़्यादा राजयोग यहाँ पे बन रहे हैं और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन राजयोगों में आपका लग्नेश ज़्यादातर योगों में सम्मिलित है। आपका 9th लॉर्ड सम्मिलित है, आपका 10th लॉर्ड सम्मिलित है, आपका 4th लॉर्ड सम्मिलित है। तो जन्मपत्री के जो इम्पोर्टेंट हाउसेज हैं वो सब राजयोगों में सम्मिलित हैं। तो ऐसे में ये व्यक्ति, ये जो राजयोग हैं, ये इस बच्ची को भाग्यशाली बनाते हैं और इसको एक तरीके का लाइफ में प्रोटेक्शन भी देते हैं। अब अगर हम जन्मपत्री के बाकी एंगल पे बात करें तो यहाँ पे आप देखिए कि अगर हम बात करें कि इसका धन और उसका कैसा रहेगा, लाइफ में कितना गेन इसको प्राप्त होगा, तो वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसका जो 2nd लॉर्ड है शनि, वो 11th हाउस में बैठ गया है, एक बहुत बड़ा राजयोग बना रहा है, एग्जॉल्टेड हो गया है। और 11th लॉर्ड अपने ओन साइन में 11th हाउस में ही स्थित है। तो ये बहुत ही बढ़िया धनयोग भी यहाँ पे बन रहा है। तो सीधी सी बात है, इसकी आगे जब इन ग्रहों की दशाएं आएंगी
तो उस समय इसको इन सब चीज़ों की प्राप्ति जीवन में होगी। अब यहाँ पे हम अभी की अगर बात करें तो अभी इस बच्चे की मंगल की दशा चल रही है। मंगल फिफ्थ लॉर्ड होके लग्ना में बैठा हुआ है। लेकिन इस दशा में मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जो इस समय इस बच्चे की दशा चल रही है, इसमें ज़्यादातर क्या है, ये पढ़ने में तो अच्छी रहेगी, पढ़ने के लिए अच्छी है ये दशा। लेकिन ऐसे में बच्चे कई बार अपने मन का भी बहुत करते हैं, कहना नहीं मानते हैं पेरेंट्स का। लेकिन इसकी राहु की दशा शुरू होने वाली है और राहु की दशा इसकी 31 साल तक रहेगी और ये दशा इसकी काफ़ी अच्छी जाएगी। ये बच्ची अपने जन्म स्थान से दूर जाएगी। हो सकता है ये कहीं फॉरेन वगैरह भी चले जाए, क्योंकि इसमें मुझे बाकी वर्गा चार्ट भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि सारे राजयोग जो है वो 6-12 एक्सिस पे बनते हैं। तो ऐसे में जो व्यक्ति का भाग्योदय होता है वो विदेश में होता है। तो फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करेगी। राहु की दशा में ये पढ़ाई में और ज़्यादा इम्प्रूव कर जाएगी। राहु की दशा में इसकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी। और जो अभी बच्ची हो सकता है थोड़ा बहुत कहना वगैरह भी ना माने, तो राहु की दशा में वो सब पेरेंट्स का सब कहना वगैरह भी सब कुछ मानेगी। बच्ची रिलीजियस होगी, संस्कारों से युक्त होगी। तो यहाँ पे ये काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मदर के लिए इस चार्ट में मुझे डिफ़िकल्टी दिखती है। हो सकता है इनकी मदर को प्रेगनेंसी के टाइम पे कुछ डिफ़िकल्टी रही हो, या मदर की सिचुएशन चार्ट में कुछ बहुत अच्छी नहीं दिखती है मुझे यहाँ पे। एक चीज इस चार्ट में और नोटिस करने वाली है कि लग्ना लॉर्ड 6th हाउस में गया है। लग्ना लॉर्ड का 6th हाउस में जाना अच्छा माना जाता है, लेकिन तब अच्छा माना जाता है जब वो स्ट्रांग होकर के स्थित हो। अब यहाँ पे ये जो लग्ना लॉर्ड है, ये एक तो शत्रु राशि में है, दूसरा ये रेट्रो हो गया है, और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे राहु केतु एक्सिस में भी आ गया है। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को अपनी हेल्थ का ध्यान इनकी जरूर रखना चाहिए, इनके घर वालों को इनकी हेल्थ का ध्यान, क्योंकि जब कभी भी खराब दशा आएगी तो उस समय हेल्थ में इश्यू आ सकते हैं। और जन्म समय पे इनकी चंद्रमा की दशा थी, तो चंद्रमा की जो दशा होती है इस दशा में भी इनको जन्म के समय भी ये बीमार रही होंगी। जन्म के समय या जन्म के बाद कुछ वर्षों तक ये बीमार रह सकती हैं इस दशा में। तो इस चार्ट के में मैंने आपको जितने राजयोग बनते थे वो सारे बता दिए। अब जिनका ये चार्ट है वो नवांशा में चेक करें। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो प्लैनेट हैं ये कितने स्ट्रांग हो रहे हैं, तो आपको एक्चुअल जो सिचुएशन है वो चार्ट की पता लगेगी। साथ ही आप ये भी चेक करिए नवांशा चार्ट में राजयोग कितनी संख्या में बन रहे हैं, तो उससे आपको ज्योतिष सीखने को भी मिलेगा, ज्योतिष की बारीकियों को आप सीखेंगे। तो अब हम अगले चार्ट पे अपने चलते हैं। अगली जन्मपत्री हमारी मेष लग्न की है। ये भी हमारे एक व्यूवर ने हमें भेजी है। मेष लग्न आप देख रहे हैं यहाँ पर है, और जो लग्ना लॉर्ड है वो जाकर के पंचम भाव में बैठ गया है। और इन्होंने ये भी क्वेश्चन किया है मुझसे, क्या मैं छोटा ज्योतिषी हूँ, क्या मैं बड़ा ज्योतिषी बनूंगा? आप बिल्कुल बड़े ज्योतिषी बन सकते हैं। आपके उसमें ऐसे योग भी हैं और आपका बहुत ज़्यादा रुझान पढ़ाई लिखाई की ओर है। आप पढ़ना लिखना जीवन में बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस पे हम बाद में जाएंगे। सबसे पहले हम राजयोगों पे जाते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है। तो अगर हम राजयोगों की बात करें तो सबसे पहले हम लग्ना लॉर्ड के राजयोग देखेंगे। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो जो लग्नेश मंगल हैं वो पंचम भाव में बैठे हुए हैं, और इनके ठीक सामने आप देख रहे हैं कि दशमेश शनि बैठ गए हैं। तो सबसे पहला और एक अच्छा राजयोग यहाँ पे लग्ना लॉर्ड और 10th लॉर्ड के बीच में बनता है। और इस योग का जो स्वरूप है वो दृष्टि का है, क्योंकि मंगल और शनि एक दूसरे पे दृष्टि डाल रहे हैं। इसमें जो दूसरा एक अच्छा राजयोग बनता है वो 5th लॉर्ड सूर्य और 9th लॉर्ड गुरु के बीच में बनता है। तो यहाँ पे पंचमेश का और नवमेश का भी एक बहुत अच्छा राजयोग बनता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज आप नोटिस करिएगा कि इन राजयोगों को बनाने वाले जो ग्रह हैं उनकी डिग्निटी को देखना आवश्यक है। तो जो पंचमेश है इनका यहाँ पे नीच का हो रहा है, कहीं ना कहीं अपनी पावर को खो रहा है। ये चीज हमें ध्यान रखने की है। तो आप चेक करिएगा क्या सूर्य आपका आगे के वर्ग चार्ट में नवांशा में स्ट्रांग हो गया है। नहीं तो इस राजयोग के जो फल होते हैं वो काफी कम हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक अच्छी चीज और है कि 9th लॉर्ड लग्न में बैठ करके लग्नेश मंगल को देख रहा है। तो 9th लॉर्ड और लग्ना लॉर्ड के बीच भी एक राजयोग बन रहा है, लेकिन ये आधा राजयोग है, क्योंकि 9th लॉर्ड गुरु
लग्ना लॉर्ड को देख रहा है अपनी 5वीं दृष्टि से, लेकिन लग्ना लॉर्ड मंगल गुरु को नहीं देख रहा है। तो इस कारण से यहाँ पे जो ये राजयोग है ये आधा राजयोग ही माना जाएगा। अब अगर हम इनकी जन्मपत्री पे नज़र डालें तो यहाँ पे अच्छे अच्छे राजयोग भी हैं। अब आप देखिए जो 8th लॉर्ड और 10th लॉर्ड है उनके बीच में भी एक संबंध है, क्योंकि मंगल 8th लॉर्ड भी है। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा जो माइंड होता है वो रिसर्च माइंड हम कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति की किसी चीज़ के अंदर बहुत गहराई तक जाने की जो होती है एक इच्छा होती है, वो जानना चाहता है चीज़ों को। खास तौर पे हम देखें तो यहाँ से ऑकल्ट साइंस आती है। 8th का 10th से रिलेशन यहाँ पे बन रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने की है कि ये अभी तो क्योंकि इनकी एज अब 60 है, तो इनका रिटायरमेंट हो चुका होगा, तो ऐसे में जॉब चेंज के भी काफ़ी योग बन जाते हैं। ऐसा व्यक्ति काम को चेंज कर करके बढ़ता है या उसे अपने काम में सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। और गुरु और बुध एक दूसरे के सामने हैं, और गुरु बुध जो हैं वो वेल प्लेस्ड हैं, और बुध भी अपने मित्र राशि का है, गुरु भी अपनी मित्र राशि का है। तो हमें एस्ट्रोलॉजी के लिए ये दोनों प्लैनेट चाहिए होते हैं, तो दोनों प्लैनेट आपके काफ़ी अच्छे हैं। अब यहाँ पे 5th लॉर्ड की बात आ रही है, क्योंकि लर्निंग के लिए आपको पंचम भाव भी चाहिए, और पंचम का स्वामी आपका डेबिलेटेड हो रहा है, और सूर्य की ही आप दशा में चल रहे हैं। तो इसीलिए आपका ध्यान भी लर्निंग की ओर है। आप ज्योतिष को सीख रहे हैं और जानना चाहते हैं गहराई से। तो यहाँ पे अब आपको करना क्या है, आपको अपने सन को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको सूर्य देवता की ब्लेसिंग्स चाहिए। आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए सूर्य देवता की ब्लेसिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप इनकी आराधना जरूर करें। अगर आप इनकी आराधना करते हैं नियमित रूप से, तो कुछ ही महीनों में आप फर्क देखेंगे कि आपकी ज्योतिष भी निखरती जाएगी। हालांकि जन्मपत्री में और भी योग बनते हैं, लेकिन मैं उन पर चर्चा नहीं करूंगी। काफ़ी योग मुझे दिख रहे हैं, और मुझे काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। उनको भी मैं यहाँ पे खुलासा नहीं करूँगी, क्योंकि किसी का पर्सनल चार्ट होता है, तो इसमें वैसे बहुत कुछ है और भी कहने को। लेकिन मेनली मैंने आपको जो राजयोग थे वो बता दिए। 2 मेजर राजयोग बनते हैं और एक राजयोग पार्शियली बनता है। ये दूसरा वाला राजयोग जो है, इसमें शामिल ग्रह आपका नीच का हो रहा है, ये आपने ध्यान देना है। क्योंकि यहाँ पे शनि तो ठीक है, आपका ओन साइन का है, और मंगल भी अपनी मित्र राशि का, ये भी ठीक है। अब आप इनको वर्गा चार्ट में जरूर चेक करिएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति हैं ये काफ़ी हार्ड वर्किंग भी है, डिसिप्लिन्ड हैं, हार्ड वर्किंग हैं। ये इनकी चार्ट की बहुत अच्छी बात है। नियम और संयम से चलने वाले व्यक्ति हैं, रिलीजियस भी हैं ये काफ़ी। तो इनके चार्ट के बारे में भी मैंने काफ़ी कुछ बता दिया राजयोगों के साथ में। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही जो लोग किसी खास सब्जेक्ट पे वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो वो भी अपने सजेशन दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वैसे पिछली वीडियो में किसी ने जुड़वा बच्चों पे बोला था, तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। उसके अलावा भी आप अगर किसी सब्जेक्ट पे कोई वीडियो देखना चाहते हैं, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर किया करिए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगली वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।